क्या तुमने कभी किसी चीज को इतनी गहराई से चाहा कि लगता है बस एक कदम दूर है, पर मिलती ही नहीं? शायद एक सपना, एक रिश्ता, एक जीवन जो तुम्हारा था लेकिन तुम्हारे हाथ से फिसल गया। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो सपना, वो रिश्ता, वो जीवन कहीं और पहले से मौजूद है, बस तुमने उसकी तरंग नहीं पकड़ी अभी तक। क्योंकि जो तुम चाहते हो वो बनाया नहीं जाता, वो तो पहले से मौजूद है, तुम्हें बस उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ना है। इस वीडियो के अंत तक तुम समझोगे कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई सपना नहीं है, बल्कि एक क्वांटम विज्ञान है। एक ऐसी अदृश्य आयाम की समझ जहां तुम्हारी हर इच्छा पहले से ही अपनी जगह लिए बैठी है, तुम्हारे बुलावे का इंतजार करते हुए। पर अंत में मैं तुम्हें वो एक गुप्त तरीका बताऊंगा जिसे तुम सचमुच उस आयाम से जुड़ सकते हो जहां तुम्हारी इच्छाएं पहले से वास्तविक हैं। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। हम सोचते हैं जो दिखता है वही सच है, पर सच्चाई ये है जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा सच होता है। एक पल के लिए सोचो, हवा को तुम देख नहीं सकते, पर वो हर सांस में गुरुत्वाकर्षण को महसूस नहीं कर सकते, पर वो तुम्हारे कदमों को जमीन से बांधता है। उसी तरह वास्तविकता सिर्फ वही नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वो भी है जो चेतना की गहराइयों में कंपन बनकर मौजूद है। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारी दुनिया सब ऊर्जा के रूप में है, और ऊर्जा कभी मिटती नहीं, बस रूप बदलती है। तुम्हारी हर भावना, हर विचार एक तरंग है जो इस ब्रह्मांड में भेजी जाती है, और वही तरंगे तुम्हारे चारों ओर की वास्तविकता को गढ़ती है। तो सोचो, अगर तुम लगातार दुख, कमी या भय के विचार भेजते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें? वही कंपन लौट कर। पर अगर तुम संपूर्णता और विश्वास की तरंग भेजो तो ब्रह्मांड उसी के समान आयाम से जवाब देता है। यही अदृश्य वास्तविकता है जहां सब कुछ पहले से तैयार है, बस तुम्हारे देखने की दृष्टि का इंतजार। पैरेलल डायमेंशंस ऑफ डिजायर। अब जरा ये कल्पना करो, तुम एक रेडियो चला रहे हो। अगर तुम 93.5 एफएम पर हो तो 94.3 एफएम की आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि तुम दूसरी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है। हर इच्छा, हर संभावना अपनी अलग तरंग, अपनी अलग आयाम पर मौजूद है। जब तुम कुछ चाहते हो तब तुम उसे बनाते नहीं, तुम बस उसका अनुभव करने की अनुमति देते हो। तुम्हारे हर वर्जन एक ऐसे समानांतर ब्रह्मांड में जी रहे हैं जहां तुम्हारे सारे संभावित रास्ते मौजूद हैं। कहीं एक वर्जन जो जीवन जी रहा है जहां तुम सफल हो, कहीं दूसरा जहां तुमने हार मान ली, और कहीं एक जहां तुम भी मुस्कुरा रहे हो क्योंकि तुम्हें वो सब मिल चुका है जो तुमने कभी चाहा था। तो सवाल ये नहीं है क्या मैं पा सकता हूँ, सवाल है मैं किस आयाम से जुड़ा हूँ अभी। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम सोचते और महसूस करते हो वही तुम्हारा पैरेलल रियलिटी चैनल खोल देती है। यानी तुम्हारी इच्छाएं गायब नहीं है, वो बस दूसरी चैनल पर ऑन एयर है। बस तुम्हें ट्यून करना आना चाहिए। द क्वांटम फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। विज्ञान कहता है हम सब क्वांटम फील्ड का हिस्सा है, एक ऐसी असीम ऊर्जा क्षेत्र जहां सब कुछ, हर संभावना, हर वास्तविकता एक साथ मौजूद है। तुम्हारे शरीर का हर एटम इस ब्रह्मांड के एटम से जुड़ा हुआ है। यानी जब तुम कोई विचार भेजते हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रुकता, वो इस असीम क्वांटम क्षेत्र में लहरें बनाता है। इसलिए कहा जाता है व्हाटएवर यू इमेजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि कल्पना सिर्फ दिमाग की तस्वीर नहीं, वो एक क्वांटम सिग्नल है जो उस वर्जन को एक्टिवेट कर देता है जहां वो चीज पहले से सच है। तो अगर तुम किसी चीज की कल्पना करते हो तो वो कहीं ना कहीं पहले से जीवित है, बस तुमने उसे अपनी चेतना से छुआ नहीं। यह क्वांटम क्षेत्र वही स्थान है जहां भगवान, ब्रह्मांड और चेतना एक होकर काम करते हैं, जहां मैं चाहता हूं नहीं बल्कि मैं हूं कहा जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ये सब मौजूद है तो हम जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मन अक्सर कमी की तरंग पर ट्यून रहता है। हम सोचते हैं काश मुझे मिल जाए, पर असल में भेजते हैं मुझे अभी नहीं मिला, और ब्रह्मांड जवाब देता है ठीक है अभी नहीं। इसलिए ट्यूनिंग का मतलब है तुम उस भावना में जियो जैसे वो चीज पहले से हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम धन चाहते हो तो अभाव की भावना मत रखो,
बल्कि महसूस करो समृद्धि तुम्हारे चारों ओर बह रही है। अगर प्यार चाहते हो तो इंतजार मत करो, प्यार को अपने भीतर जियो, जैसे ब्रह्मांड पहले ही तुम्हें गले लगा चुका है। यही है मैचिंग वाइब्रेशन। जब तुम्हारी आंतरिक तरंग और तुम्हारी इच्छा की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो वास्तविकता झुकती है और वो चीज भौतिक रूप में प्रकट होने लगती है। ध्यान, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन तीनों वो दरवाजे हैं जो तुम्हें इस हिडन डायमेंशन से जोड़ते हैं। हर दिन कुछ पल खुद से कहो, अगर मेरी इच्छा पहले से पूरी होती तो मैं कैसा महसूस करता। फिर उस भावना में जीना शुरू करो, क्योंकि वही भावना, वही एनर्जी तुम्हें उस रियलिटी तक ले जाएंगी जहां वो इच्छा पहले से सच है। आखिरकार यही जीवन का रहस्य है। चाहो मत, बन जाओ। जब तुम अपनी इच्छा से एक हो जाते हो तो चाहत खत्म हो जाती है और अस्तित्व शुरू होता है। तुम और तुम्हारी इच्छा अब दो नहीं रहते, तुम वो हो जो तुम चाहते हो। और यही वो क्षण है जहां मैनिफेस्टेशन इफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि तुम अब मांग नहीं रहे, तुम हो। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है। वो तुम्हारा दर्पण है। जो तुम भीतर भेजते हो वही बाहर लौटता है। तो जब तुम भीतर से संपूर्ण, शांत और कृतज्ञ हो तब बाहर की दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाती है। और तभी तुम समझते हो कि तुम्हारी इच्छा कहीं बाहर नहीं थी, वो तो तुम्हारे अस्तित्व के दूसरे आयाम में पहले से मौजूद थी, बस तुम्हें याद करना था। अब वो रहस्य जो मैंने शुरुआत में कहा था, सच ये है, तुम्हें अपनी इच्छाएं पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वही सोर्स हो जहां से वो इच्छाएं निकली है। जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो कि मैं ही वो हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसी क्षण से खोज रुक जाती है और प्राप्ति शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना, हर संभावना कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है। बस अपना चैनल बदलो, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नृत्य करने लगता है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।